So hi everyone, welcome back at in the Java placement series. So yes guys, today's we are the complete our all series is at in the Java. So you all of you know here at the our code school, you all have to like and subscribe our videos and support this Java series. And you if you found this helpful from these videos, and you will try to share this video with your relatives. So now let's start with today's quote. Today's quote is like, guys, acquire knowledge and it will earn you life. Yes guys, acquire knowledge and it will earn you life, मतलब आप धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ते रहेंगे हम लोग और पूरे जावा कंप्लीट कर लेंगे. एंड दिस सेड बाय द इमाम अली एंड दैट्स वेरी ग्रेट कोट. सो इसके साथ और इस कोट के साथ हैप्पीनेस के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने lectures को with the smile. And let's start. A conditional statement is like if else, next is else if, next is switch and break. Yes guys, अब कंडीशनल स्टेटमेंट को बस ये समझो ना यार, परिस्थिति के हिसाब से. जैसे मैं और आसान भाषा में आप लोगों को करने के लिए समझाना चाहता हूँ. यहाँ पे फॉर एग्जांपल्स के लिए हमने एक वो ले लिया, क्या बोलते हैं, वी आर टुक द अम्ब्रेला. अम्ब्रेला किस टाइप का होता है, कौन टाइप का होता है. तो हमने यहाँ पे एक क्या ले लिया गाइस, एक अम्ब्रेला ले लिया. क्या ले लिया, एक अम्ब्रेला ले लिया. लेकिन अम्ब्रेला लेने का ये जो रीज़न निकला ये क्यों लिया जा रहा है, अम्ब्रेला क्यों लिया जा रहा है. ये मत कहना कि सर ये अम्ब्रेला थोड़ी ना है, और आई नो ये अम्ब्रेला दिख भी नहीं रहा है. तो अम्ब्रेला क्यों, जैसे कंडीशन मतलब स्थिति होती है. जैसे आई होप वी आर लिव एट इन द न्यू दिल्ली, हम लोग न्यू दिल्ली में हैं, तो न्यू दिल्ली में हम लोग जानते हैं गाइस, और जम्मू एंड कश्मीर में यदि हम लोग हैं तो हम लोग जानते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरता है. यदि बर्फ़ गिर रहा है तो सुनिएगा कंडीशन क्या है, यदि बर्फ़ गिर रहा है तो मैं कोट पहन के निकलूँगा, और अगर बर्फ़ नहीं गिर रहा है तो मैं कोट पहन के नहीं निकलूँगा. इसी तरह हमारे रियल, ये तो यार कंडीशनल हम लोग का रियल लाइफ से है, तो हम लोग को कोई इशूज़ नहीं पड़ेगा. तो कंडीशनल स्टेटमेंट बस यूँ समझो, कंडीशनल स्टेटमेंट कुछ यूँ समझो गाइस, ये बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इजी है. लेकिन इसको समझना यूँ कुछ मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही लॉजिकल होता है. लोग सोचते नहीं है, क्योंकि कोडिंग का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ लिखना है और लर्न करना, रटना रटना नहीं है, रटना तो है ही, लेकिन आपको लॉजिकली सोचना है. जैसे एग्जांपल के लिए इफ़ एल्स का हम लोग इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं. इफ़ एल्स का हम लोग इस्तेमाल गाइज हम लोग करेंगे वहाँ पे. इफ़ मतलब यदि, एल्स मतलब नहीं तो. जैसे इफ़ हमने लिखा, फॉर एग्जांपल्स के लिए हम लोग आते हैं एक ब्लैंक पेज. जैसे हमने लिखा इफ़ एज, किसी का एज है, अगर वो ग्रेटर देन 19, प्रिंट एडल्ट. तो हम लोग इसे क्या प्रिंट करा सकते हैं गाइज, एडल्ट प्रिंट करा सकते हैं. क्यों एडल्ट प्रिंट कराएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये कंडीशन है. अब कंडीशन कैसे लग रहा है, कंडीशन ये हम लोग का वेबसाइट में यूज होता है, तो ये हम लोग को सीखना ही पड़ेगा गाइज. ये तो रियल लाइफ में यूज हो रहा है, देख रहे हो आप लोग. तो अब ये कह रहा है कि यदि एज 19 से ज़्यादा है तो एडल्ट प्रिंट करा दो. बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो यूज होते हैं. अब एल्स का इस्तेमाल कहाँ होगा, एल्स का इस्तेमाल होगा, एल्स प्रिंट, नहीं तो क्या प्रिंट करा दो, एल्स का मतलब नहीं तो क्या प्रिंट करा दो गाइस, तो फिर प्रिंट करा दो नॉट एडल्ट, मतलब एडल्ट नहीं. अगर 19 से ज़्यादा एज नहीं है, अगर 19 से ज़्यादा एज नहीं है तो फिर प्रिंट क्या करा दो गाइस, क्या प्रिंट करा दो, नॉट एडल्ट. ये कंडीशन पता चला, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. उसी तरह इफ़ टुडे इज़ रेनी, इफ़ इसमें हम लोग लिखेंगे टुडे इज़ रेनी, अगर आज बारिश है तो क्या प्रिंट करा दो एडल्ट में, आई टेक द अम्ब्रेला, मैं अम्ब्रेला ले लूँगा. ये समझना. एल्स का मतलब नहीं तो, आई नॉट टुक द अम्ब्रेला, इस प्रिंट में मैं टिक. तो बहुत सारे कंडीशन इस तरह का हो सकता है. इस तरह हम लोग इसे एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं, इफ़ एन मोडुलो 2 इज इक्वल टू 0. यदि हमने एग्जाम्पल्स के लिए समझते हैं, इसको रिमूव करते गाइस. जैसे फॉर एग्जाम्पल्स के लिए बहुत आसानी से समझ लेते हैं ना हम लोग. जैसे हम लोग यूँ समझे, देखो, जैसे हम लोग यूँ समझे कि यदि इफ़ एन मोड्यूलो 2, यदि एन 2 से डिवाइड होता है
और उसका जो रिमाइंडर 0 आता है, क्या आता है गाइस, 0 आता है। ये करली ब्रैकेट में सब कुछ लगाते हुए चल रहा हूँ। तो इफ़ n मोडुलो 2 इज इक्वल टू 0, तब क्या करा दो, हम लोग जावा में कर रहे हैं तो सिस्टम डाटा आउट डॉट प्रिंट, तो सिस्टम डाटा उस शॉर्टकट में लिखता हूँ सीसो, उसे प्रिंट करा दो। क्या प्रिंट करा दो गाइस, उसमें क्या प्रिंट करा दो, उसमें प्रिंट करा दो। तब यदि 2 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो हम लोग जानते हैं ये एक होता है जो हमारे रियल नंबर होते हैं, उसमें हम लोग जानते हैं कि इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएगा और 0 आएगा तो उसे इवन नंबर, और हम लोग उसे क्या कहेंगे, और जो 2 से डिवाइड ना उसे हम लोग कहेंगे ओड नंबर। तो ये प्रिंट हो जाएगा, यदि 2 से डिवाइड हो जा रहा है 0 आ रहा है तो इवन प्रिंट करा दो। इफ़ कंडीशन, देखो मैं कंडीशन सिर्फ ये कंडीशनल समझाना चाहता हूँ, नहीं तो एल्ज क्या कर दो, एल्ज क्या कर दो गाइज, बस यही समझना है, समझ जाओगे ख़त्म। एल्ज फिर क्या, ओड, यदि नहीं 0 आया तो नंबर 0। तो अगर 2 से कोई नंबर डिवाइड नहीं हुआ, जैसे 3 5 क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा। यदि 5 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमारा क्या प्रिंट होगा, ओड प्रिंट हो जाएगा, पता चल जाएगा नंबर क्या है, ओड नंबर है। समझ में आ रहा है, आई होप यू ऑल ऑफ यू कैच दिस, क्या मैं समझाना चाहता हूँ। यदि 2 से डिवाइड हो तो इवन आ जाएगा। तो ये तो बेसिक चीज़ है। अब आते हैं हम लोग अपने कोड पे। तो अब हम लोग समझेंगे गाइस नेक्स्ट अवर ट्राई टू प्रैक्टिकल विद द फर्स्ट कंडीशन इफ़ एंड एल्स। इफ़ का समझने का मतलब ये है कि अभी हमने समझा है बहुत अच्छे से कि इफ़ यदि 19 से ज़्यादा किसी का एज है तो उसे एडल्ट प्रिंट करा दो, नहीं तो एल्स क्या प्रिंट करा दो, नॉट एडल्ट। तो ये बेसिक है किस चीज़ में गाइस, किस चीज़ में गाइस, ये बेसिक है किस चीज़ में, कंडीशनल स्टेट में। अब हम लोग अब इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। अब प्रैक्टिकली समझने का मकसद कुछ यूँ समझो, प्रैक्टिकली यूँ समझो ना, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया फॉर एग्जांपल्स के लिए हमने ले लिया इफ़ एज ग्रेटर देन 19, तो जावा में हम लोग हैं तो सीसो हो जाएगा, सिस्टम डाटा आउटर प्रिंट एलन। तो क्या प्रिंट करा दो, एडल्ट। ये तो हो गया बेसिक। नहीं तो ये एल्ज का आपका यूज क्या होगा, एल्ज का मतलब, नहीं तो क्या प्रिंट करा दो, नॉट एडल्ट, नॉट एडल्ट, ये एल्स। अब इसे कोड में कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं हम लोग हैं। कहना क्या चाहता था, इफ़ एल्स का यूज, देखो हमने यहाँ पे जाना कि हमारा बेसिक जो है वो हमारा यहाँ पर है। हम लोग जानते हैं किसी भी जावा को लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को जहाँ ऊपर कुछ लिखना पड़ता है, कुछ ना कुछ। हम लोग जानते हैं कि हमारा कोड चलाने के लिए चाहे सी हो, C++ हो या फिर जावा हो, तो उसमें कुछ लिखना हो। तो ऊपर हमने लिखा import java डॉट यूटिल, और फिर नीचे हमने लिखा पब्लिक क्लास कंडीशन। मतलब कंडीशन क्यों लिखा, क्योंकि कंडीशन वाला हम लोग जा रहे हैं, कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं, तो ये कंडीशन यहाँ पे लिखा। अब हम लोग का पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ये आर्गूमेंट्स, ये हम लोग भी समझ गए, इस चीज़ तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं गाइस कि स्कैनर SC न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये इनपुट लेने के लिए हमें ये लिखना पड़ता है, ये लाइन, इतना तो समझ में आया होगा। अब हम लोग जानते हैं इंट एच SC डॉट नेक्स्ट इंट। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, देखो यहाँ पे हम लोग डाटा को बताने के लिए, देखो गाइस हम लोग किसी भी डाटा को यदि लेते हैं तो उसमें पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डाटा है वो बता रहा है कि इंटीजर टाइप है, और ये इसका नाम एज है, और ये नेक्स्ट इंट बता रहा है कि इसका इंटीजर क्या है। अब देखो कंडीशन क्या है, इफ़ एज ग्रेटर देन 18, हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन का यूज किए हैं ताकि एज बता रहा है कि अगर 18 से ज़्यादा है, एज मतलब उम्र अगर 18 से ज़्यादा है। इफ़ का मतलब होता है, हिंदी में होता ही है यदि, क्या होता है गाइस, यदि। तो ये तो बेसिक चीज़ यार, हम लोग समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं यार। तो फिर दूसरे लाइन में क्या कहा है, इसके दूसरे लाइन में क्या कह रहा है, तो प्रिंट करा दो एडल्ट। क्या प्रिंट करा दो, एडल्ट। एल्स यहाँ पे क्या दिया है गाइस, यहाँ पे क्या दिया है, एल्स मतलब नहीं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नॉट एडल्ट। देखो ये भी लाइन सेम है, ये भी लाइन सेम है, इन दोनों में कोई इशू नहीं होनी चाहिए, ये दोनों लाइन सेम है। बस कंडीशन एल्स का मतलब होता ही है, देखो यार एल्स का मतलब ही होता है, यहाँ पे बता रहा है नहीं तो, नहीं तो प्रिंट करा दो क्या, नॉट एडल्ट। तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, इसमें कुछ है ही नहीं। देखो यहाँ पे जैसे एज क्या है, 18 है, 18 से ज़्यादा है, तो क्या प्रिंट करा दो, यहाँ पे देखो एडल्ट, यहाँ लिखा है एडल्ट। सिस्टम डॉट
एल्स, फिर यहाँ पे क्या हमने लिखा एल्स, जैसे इफ़ यहाँ पे लिखा उसी तरह एल्स लिखा, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया, वो कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं हम लोग, वो रूल है, सिंटैक्स है, सिंटैक्स होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो आपको सीखना पड़ेगा, उसको लर्न नहीं करना पड़ेगा। तो आगे दिया सिस्टम डॉट आउटर प्रिंट एलन नॉट एडल्ट, मतलब आप ये करो ना गाइस कि नॉट एडल्ट, मतलब यदि एज 18 ज़्यादा नहीं है तब क्या प्रिंट करा दो, नॉट एडल्ट, अगर है तो यहाँ पे दिया एडल्ट प्रिंट करा दो। तो यही तो है हिप फेल्स, इसमें कुछ होगा नहीं। सो गाइज आई होप कि ये आपको बेसिक क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ अभी और बहुत आगे करने वाले हैं बहुत सारे, बस अब चलते हैं नेक्स्ट दूसरे पे कुछ सिर्फ को। यस गाइज, एस इफ का यूज जो हम लोग करेंगे बहुत ही अच्छे से करेंगे। यहाँ पे इफ का हमने यूज किया, इफ एज ग्रेटर देन 18 देन प्रिंट एडल्ट एल्स नॉट एडल्ट, यही तो हमने प्रिंट कराया ना। लेकिन अब इफ़ का इस्तेमाल जैसे हमने ये समझो कि जैसे हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल्स के लिए हमने ले लिया गाइस, और यहाँ पे एल्स इफ़ कंडीशन 2 दिख रहा है और लास्ट में एल्स दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से दिख रहा होगा गाइस कि यहाँ पे एक एल्स यहाँ पर भी है और एक एल्स गाइस आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छे से आपको दिख रहा होगा। अब इसको और अच्छे समझने के लिए हम लोग इसको लेते हैं यहाँ पे, जैसे समझो इफ़ यहाँ पे दिया है इफ़ नंबर इज इक्वल टू इफ़ नंबर, इसको पैरेंथेसिस लगाते, इज इक्वल टू 1, समझ लो कोई कंडीशन है, बस समझो अगर नंबर 1 के बराबर है, इक्वल टू का मतलब ये एक प्रकार का गाइस हमारा कंडीशन होता है, जो कि हम लोग एक होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। तो इफ़ नंबर दिया है, इफ़ नंबर दिया है अगर इज इक्वल टू 1 है तो क्या हम लोग कह देंगे सीसो। यहाँ पे सीसो का मतलब हम लोग अगर जावा में करा रहे हैं तो हम लोग कहेंगे ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन। तो गाइस हम लोग यहीं पे कहना चाहते हैं कि तब प्रिंट क्या करा दो, तब क्या प्रिंट करा दो, तब प्रिंट करा दो तब यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, तब प्रिंट करा दो इंडिया। अगर नंबर 1 कोई बटन टिप रहा है ना तो इंडिया प्रिंट करा दो। देखो ये लॉजिक है यार, इसको चलो दूसरे पे समझते हैं, अच्छे समझते हैं। पेज एक लेते हैं, चलो अब समझते हैं। देखो क्या दिया हम लोगों को, चुके हैं एल्स को समझ चुके हैं, अब हम लोग को समझना किसको है गाइस, इफ, हाँ, और एल्स इफ को समझना है कि एल्स इफ कैसे यूज होगा। ये तो समझ में आ गया इतना, लेकिन ये कैसे समझेंगे, ये समझो। देखो कुछ यूँ करना है हम लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए हम लोग बहुत बेसिक से ले रहे हैं यार कि इफ़ मतलब ये कंडीशन के अंदर कंडीशन लगा सकते हो, नेस्टेड लूप इसे बोलते हैं कि एक कंडीशन है तो उसमें 2-4 कंडीशन और डाल दो, बस उसी को समझो, उसी को बोलेंगे यार, उसी को बोलेंगे इफ एल्स, उसी को बोलेंगे इफ एल्स, और कुछ है नहीं इफ एल्स, और कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं, बस सिर्फ समझो। इफ़ हम लोग कंडीशन एक लेते हैं, इफ़ नंबर इज इक्वल टू, कोई नंबर है अगर एक आ रहा है तो सीसो कर दो। सीसो में प्रिंट भी कर सकता था लेकिन हम लोग जावा है तो जावा के हिसाब चलते हैं। तब क्या प्रिंट करा दो, इंडिया, क्या प्रिंट करा दो, इंडिया, बस इतना लिखते हैं, ठीक है। अब देखो एल्स इफ का, एल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, एल्स इफ का इस्तेमाल करना है। तो देखना अब मैं कैसे लिखूँगा जावा में, मैं लिखूँगा एल्स इफ, पहले तो एल्स लिखता था जब इफ एल्स में था, लेकिन एल्स इफ वाला कैसे इस्तेमाल होगा, एल्स इफ नंबर इज इक्वल टू, देखना समझना, अगर नंबर 1 आ रहा है तो इंडिया प्रिंट कराओ, और नंबर 2 आ रहा है, अगर नंबर 2 आ रहा है तो गाइस देखो क्या प्रिंट कराना है। अब यहाँ पे सीसो लिख के कंडीशन बता दो, यहाँ 2 कंडीशन हो गया, एक से ज़्यादा जहाँ कंडीशन आए वहाँ पे एल्स इफ को चपका देना है, दिमाग में आना चाहिए, अशरफ सर ने बताया था। तो यहाँ पे गाइस यही समझना है हम लोगों को कि अब हम लोग क्या प्रिंट करा देंगे, बहुत ही बेसिक से बताना। अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, कुछ भी प्रिंट करा दे, चाइना प्रिंट करा दो, क्या प्रिंट करा दो, चाइना। अब इसी तरह मैं बहुत सारा एल सीफ डाल के कंडीशन नहीं लिख सकता हूँ, अगर नंबर, क्यों गाइस लिख सकता हूँ कि नहीं, आप लोग बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं मैं। अब मैं यहीं पे एल सीफ लिखूँ और फिर से मेरे पास जगह नहीं बचा है, अगर मेरे पास फिर से कंडीशन तीसरा मैं लिखने जा रहा हूँ कि नंबर बराबर 3 आ रहा है, नंबर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 हो गया, तब क्या प्रिंट करा दो, यहाँ चाइना है तो अमेरिका प्रिंट करा दो। अगर नंबर यहाँ पे 5 हो गया तब यहाँ पे क्या प्रिंट करा दो, तब यहाँ पे ब्राज़ील प्रिंट करा दो। तो यहाँ तो मैं बहुत सारे कंडीशन लगा सकता हूँ। तो गाइज इस तरह हम लोग को ये समझना था। आई होप कि आप लोगों को एल सीफ समझ में आया होगा। चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो गाइज तो ये अब हम लोग समझेंगे पोर्ट जावा डॉट यूटिल है, वो हम लोग का ऊपर का है, और ये हम लोग का जो कि पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्कैनर हम लोग लिखेंगे।
हम लोग जानते हैं ये हम लोग को तो इतना आ रहा है गाइस, क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं, ये ऊपर का रहेगा। अब यहाँ पे हमने नंबर प्रिंट कराया इंट ए इज इक्वल टू सी डॉट नेक्स्ट, फिर इंट बी प्रिंट कराया जो कि हम लोग पहले लेक्चर में जान चुके हैं। जो गाइस भाई पहले आ रहे होंगे वो जाके लेक्चर्स को देख सकते हैं। अब देखना इफ़ इज इक्वल हमने कंडीशन दिया, इफ़ को हम लोग जाने थे, इफ़ इज इक्वल टू यूल बी। यहाँ पे अगर ए बी के बराबर है, ए कोई वेरिएबल्स है, कोई नंबर है जो कि 10 है, अगर 10 जैसे ये समझो यार, ए की जगह हमने 10 लिया और बराबर क्या दिया है बी, तो समझ लो अगर ये दोनों 10 10 हैं, बराबर बराबर हैं, तब क्या प्रिंट करा दो, इक्वल प्रिंट करा दो। क्या प्रिंट करा दो, इक्वल प्रिंट करा दो। बहुत ही बेसिक सी बात है, कह रहा है इक्वल प्रिंट करा दो, यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर दूसरा कंडीशन एल्स इफ, देखना हम लोग एल्स इफ ही समझना है गाइस, एल्स इफ ही समझना है और कुछ समझना ही नहीं है। एल्स इफ कह रहा है अगर दूसरा कंडीशन मैं बोला था, अगर इफ एल्स का इस्तेमाल करना है तो समझ लो सिर्फ वो बेसिक है। अगर बहुत सारे कंडीशन आ रहे हैं तुम्हारे, समझ लो नेस्टेड लूप, वहाँ पे एल्स इफ का इस्तेमाल करना है, मतलब बहुत सारे एक से ज़्यादा कंडीशन लगाना है। तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन भी बता रहा है, अगर ए के बराबर बी है तो क्या प्रिंट करा दो, इक्वल प्रिंट करा दो। फिर क्या कह रहा है, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, मतलब अगर समझ लो ए हमारा 20 है और ग्रेटर देन 10, मतलब अगर 20 10 से बड़ा है तब क्या प्रिंट करा दो, ए इज ग्रेटर, यही प्रिंट कराना है। देख लो गाइज, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, जो मैं सीसो बार बार बोल रहा हूँ ना, ये सीसो शॉर्टकट फॉर्म है। क्या है, शॉर्टकट है किसका है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल का। तो ये बहुत ही बेसिक है और एल क्या आ रहा है बार बार बात बता चुका हूँ, जो नया है वो भी जान लो। नेक्स्ट लाइन, एन का मतलब नेक्स्ट, एल का मतलब लाइन, नए लाइन पे प्रिंट करो, उसमें कुछ है नहीं। अब फिर देखो एक कंडीशन हो गया, दूसरा भी कंडीशन हो गया, दो दो कंडीशन। अब तीसरा कंडीशन क्या है, जब बहुत सारे कंडीशन हो तो वहाँ पे एल्स इफ का दिमाग लगाना है। कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा बहुत सारे घुमा के, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे अब एल्स, नहीं तो क्या करा दो, ए इज लेसर। देखो पहला कंडीशन अगर ए बी के बराबर है तो इक्वल, मतलब बराबर प्रिंट करा दो। इक्वल का मतलब है तो बराबर। अगर ए बड़ा है बी से तब क्या प्रिंट करा दो, ए इज ग्रेटर, ए बड़ा है, ये प्रिंट करा दो। एल्स अगर ये दोनों कंडीशन नहीं हो रहे हैं, मतलब ये पहला वाला कंडीशन दूसरा कंडीशन नहीं हो रहे हैं, तब क्या कह रहा है, ए इज लेसर, तब प्रिंट करा दो ए कम है। मतलब जो ए है, मतलब समझ लो ए 5 है किससे, 10 से, तो यहाँ पे ये जो ग्रेटर है ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लेसर का चिन्ह लगाएंगे। तो गाइज ये बेसिक था, आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक क्यूज की तरफ पे। से स्टार्ट हम लोग जानते हैं हम लोग क्विज भी करते हैं, तो एक क्विज आज करेंगे। आज बहुत ही मस्त क्विज में तो मज़ा आता है, क्योंकि अगर लॉजिक क्लियर अगर आपका है, क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो फिर मज़ा आएगा। देखो इसमें 2 3 क्वेश्चन दिया, ए बी एंड सी, तो इसमें हम लोग को समझना है बस ये है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है, बस ये देखना। पहली बात तो मैं देख कर ही बता दे रहा हूँ कि इसमें कौन गलत है कौन सही है। पहले तो 1 मिनट इसमें सोचते हैं, तुम लोग भी सोचो हम भी सोचेंगे इसमें क्या हो सकता है। अभी मैं सिंटेक्स के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, सिंटेक्स के लिए एक अलग वीडियो लेकर आ जाऊंगा, पूरा 1 शॉट में पूरा सिंटेक्स समझ लेंगे, मतलब कहाँ पे क्या लगेगा, करली ब्रैकेट कहाँ लगेगा, कहाँ पे कॉलन लगेगा, कहाँ पे सेमी कॉलन, सब बेसिक समझा दूंगा यार। पहले आज समझ लो कि इसमें कौन गलत हो सकता है कौन सही हो सकता है। देखो तुम लोग कुछ नहीं जानते, मैं बताता हूँ इसमें क्वेश्चन क्या। पहले पहले ये देखते हैं, ए इफ, मतलब देखो कंडीशन बोला इफ 3 इज एन ओड, अगर 3 एक ओड नंबर है, ओड नंबर है, एन का इस्तेमाल हुआ है एक प्रकार का एक प्रकार का क्या है हमारा है, कॉन्सोनेंट्स होता है, एक प्रकार का हमारा वॉवेल्स होता है, तो वॉवेल्स है, ओड हमारा वॉवेल्स शुरू हुआ है तो एन लग गया, तो क्या प्रिंट कराओ, बजिंगा। इफ एल समझ चुके हैं हम लोग, इफ एल समझ चुके हैं, तो यही बोल रहा है यदि 3 ओड नंबर है तो क्या प्रिंट करा दो, एल्स। तो देखना गाइस, इफ़ 3/2 यहाँ दिया है इज इक्वल टू 0, अगर 0 आ जा रहा है तो प्रिंट करा दो बजिंगा। यहाँ पे सिंटेक्स हम लोग लगाते हैं, करली ब्रैकेट एकदम सही है। दूसरे में देखते हैं 3/, तो यहाँ पे देखो इसमें और इस लाइन में कुछ फ़र्क नहीं है, 3/2, यहाँ पे भी 3/2 दिया है, यहाँ पर भी दिया है, इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी इज इक्वल टू 0 दिया है, यहाँ पे प्रिंट एलेन दिया, यहाँ पे भी प्रिंट एलेन दिया, यहाँ पे बजिंगा दिया, यहाँ पे भी बजिंगा दिया, यहाँ पे लास्ट में कॉलन दिया, यहाँ पर भी कॉलन सेमी कॉलन दिया है। लेकिन इनमें और इनमें फ़र्क क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर करली ब्रैकेट नहीं है और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट है। लेकिन हम लोग को जानना है, एक जावा का सिंटेक्स का रूल है, अगर कर्ली ब्रैकेट रहे एक लाइन में तब भी, और कर्ली ब्रैकेट बहुत सारे लाइन को प्रिंट करने के लिए तब भी जावा में हो जाता है। तो ये दोनों सही है गाइज, बहुत सोच समझ गया, और कुछ तो गलत है नहीं, सब कुछ सेम ही है। तो ए और बी सही है, क्या है, करेक्ट है, मैं बता दिया हूँ। और सी में देखना है, सी में देखना है, देखना यहाँ पे यही चीज़ समझना है, यहाँ पर भी 3/2 क्वेश्चन तो वही दिया है और यहाँ पे बजिंगा प्रिंट करा रहा है, एकदम सेम है गाइस, कुछ है नहीं, बस फंसाने वाला है। अगर कुछ भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो कोडिंग देख लो, यही है। देखो क्या कह रहा है ना, कह रहा है इसमें, लेकिन यहाँ पे ये है, इसमें भी सिस्टम डाटा आउट प्रिंट लेन इसमें भी है, लेकिन इसमें ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0 जो यहाँ पे है, वहाँ पे देखो लास्ट में क्या दे दिया है,
कॉलन दे दिया है, और कॉलन का मतलब ही होता है सेमी कॉलन का कि वहाँ पे क्या कर दो, लाइन इंड हो जाए। जब इंड लाइन हो जाएगी तो दूसरी लाइन प्रिंट होगी, दूसरी लाइन प्रिंट होगी, प्रिंट होगी नहीं, प्रिंट होगी। इसलिए सी वाला गलत है, सी वाला क्या है, गलत है। इस लाइन में कॉलन नहीं रहे, देखो यहाँ पे कॉलन नहीं है, और इस लाइन में अगर क्या है, यहाँ पे देखो अगर सही है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा कर्ली ब्रैकेट है, तो कर्ली ब्रैकेट प्रिंट कराता है। लेकिन जब सेमी कॉलन हो जाएगा तो उसका मतलब लाइन इंड हो जाएगा। तो ये गाइस सिंटेक्स भी समझाऊंगा, आई होप कि मज़ा आया होगा क्यूज करके। लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट, स्विच वेरिएबल। यस गाइज, यहाँ पे हम लोग कंडीशन की बात करते हैं। केस 1 ब्रेक, केस 1 ब्रेक, केस 2 ब्रेक, केस 3 ब्रेक, डिफॉल्ट। देखो अभी हम लोग समझेंगे, ये केस 1 है, यहाँ समझ लो केस 2 है, कोई समझ लो कोई भी केस है कि केस 1 समझ लो है इफ़ नंबर इज इक्वल टू 1 तो सिस्टम डाटा आउटर प्रिंट एलन, तो यहाँ पे प्रिंट करा दो। तो समझ लो केस 1 में ये भी हो सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। बेसिक से मैं समझा दे रहा हूँ, पहले तो केस 3 भी देख लो फिर डिफ़ॉल्ट, ये समझने के लिए। वैसे समझो इसको यूँ ना कि जैसे समझ लो यहाँ पे दे रहा है नंबर गाइज कि केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, केस 4 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बस ये समझ लो कि बस यहाँ पे ये समझ लो कि ये बेसिक चीज़ समझ लो, दे दिया तुम्हें, ठीक है। लेकिन अब तुम क्या कर सकते हो, समझ लो यहाँ पे तुम ऐसे लिखो, चलते हैं रफ पे, रफ पे समझ में आएगा अच्छे से। समझ लो यहाँ पे गाइज केस 1 है, ठीक है, हम यहाँ पे लगा लेते हैं अपना कॉलन, और फिर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सीसो। सीसो उतना बड़ा मैं क्यों लिखूँ, बार बार मैं बता दिया हूँ क्यों लिख रहा हूँ सीसो। और सीसो में हम लोग प्रिंट कराया, हम लोग यहाँ ये हम लोग जानते हैं, हम लोग कोटेशन का यूज़ करते हैं बार बार, क्योंकि इसके अंदर जो रहेगा वही प्रिंट हो जाएगा। तो क्या प्रिंट करा दो, समझ लो इंडिया प्रिंट करा दो केस 1 में, ठीक है। फिर ब्रेक कर दो, मतलब यहाँ पे लाइन बंद कर दो, लाइन क्या कर दो, ब्रेक कर दो। फिर केस 2, ये इसी तरह देखो ओ होगा, यही होगा उसमें। यहाँ पे फिर सीसो कर दे रहे हैं, और यहाँ पे समझ लो चाइना प्रिंट कराते हैं। तो यहीं पे बस समझना, फिर ब्रेक लगा देंगे, केस ब्रेक इसी तरह यूज होगा कंडीशन लगा के, ये इसमें, ये इसमें। आई होप कि समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो अभी आगे समझ में आएगा गाइस, क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक है केस 1। केस 2 जितने केसेस रहेंगे उतने केसेस बढ़े। केस कैसे काम कर रहा है देखो, स्विच बटन है तो यहाँ पे दिया है, देखो केस 1 सिस्टम डाटा आउट डॉट प्रिंट हेलो, जैसे हम लोग इंडिया प्रिंट करा रहे थे तो केस 1 अगर है फर्स्ट तो हेलो प्रिंट कराओ। फिर ब्रेक मतलब लाइन रोक दो, वहीं पे समझना बात को, क्या कर दो, रोक दो। अब केस 2 समझो, केस 2 क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन, दूसरे में नमस्ते प्रिंट कराओ। केस 3 क्या है, केस 3 क्या कह रहा है, केस 3 क्या कह रहा है गाइस, बहुत बेसिक सी बात कह रहा है। वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि बोंजूर प्रिंट करा दो, बस यही समझना है। अब देखो समझोगे कैसे, यहाँ पे दिया है केस 1 और क्या कहा, हेलो प्रिंट कराओ। यहाँ पे केस 2 है, कह रहा है नमस्ते प्रिंट कराओ, क्या प्रिंट कराओ, नमस्ते। यहाँ पे केस 3 है, कह रहा है बोंजूर प्रिंट कराओ। डिफ़ॉल्ट मतलब लास्ट में इनवैलिड बटन, अगर बटन है ही नहीं तो इनवैलिड प्रिंट करा दो, कि बता दो कि बटन है ही नहीं, इनवैलिड बटन है, तो डिफ़ॉल्ट लास्ट में यूज करेंगे। जिस तरह इफ़ एल्सिफ यूज कर रहे थे ना हम लोग, इफ़ बार बार इफ़ यूज कर रहे थे, फिर एल्सिफ बहुत सारा कंडीशन के लिए एल्सिफ यूज कर रहे थे, एल्सिफ बार बार कंडीशन लगा रहे थे। यदि एल्सिफ बटन इज इक्वल टू सिस्टम डाटा प्रिंट हेलो, तो इस तरह हम लोग प्रिंट करा रहे थे, तो लास्ट में क्या कर दे रहे थे, एल्स इफ। उसी तरह यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का यूज होगा, बार बार हम लोग यूज करेंगे, कुछ है नहीं इसमें, बहुत बेसिक सा है, कुछ है नहीं, बस समझना आप लोग बात को कि करना क्या है। तो गाइस ये आई होप कि समझ में आया होगा। अब देखना हम लोग यहाँ पे समझते हैं, एक यहाँ पे क्या दे रहा है ना, केस 1, और यहाँ पे क्या लगा दिया हमारा कॉलन, और क्या कह रहा है, सीसो सिस्टम डाटा आउट डॉट प्रिंट एलन को हम लोग सीसो कह सकते हैं। और क्या प्रिंट करा दो, हेलो, और फिर क्या कर दो, ब्रेक कर दो। क्या कर दो गाइस, ब्रेक कर दो, बहुत ही आसान है यार। ब्रेक, फिर से केस 2 उसी तरह लगाएगा, केस 2 लगाओ, फिर से ब्रेक करो, जो जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इस तरह हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ा है, बस इसको समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन में पूछा है प्रिंट द ग्रीटिंग। अब इसमें यूँ समझना हम लोग को कौन सा कंडीशन लगेगा, हम लोग पढ़ चुके हैं कंडीशन 3 पर, कमेंट करके बताओ कौन कौन कंडीशन पढ़े, इफ़ पढ़ें, इल्स पढ़ें, और इफ़ एल्स पढ़ें, इफ़ और एल्स पढ़ें, और एल्स इफ़ पढ़ें, और हम लोग क्या पढ़ें गाइस, हम लोग पढ़ें कंडीशनल मतलब केस 1 और ब्रेक वाला। तो अब हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग इसमें कौन सा यूज कर सकते हैं क्वेश्चन देख के, जब क्योंकि जब फैंग
कंपनी में फेसबुक, अमेजन, एप्पल और नेटफ्लिक्स और गूगल में जब पूछेगा तो ये नहीं बताएगा कौन सा, आपको अपने से लॉजिक लगाना है। इसलिए कोडिंग का मतलब ही होता है गाइस लॉजिक। यहाँ पे लॉजिक ही काम करेगा, लॉजिक के अलावा कुछ कर ही नहीं पाओगे तुम। तो यहाँ पे रटने वाला काम मत करना। मैं यहीं पे शुरू से ही अपना फोकस कर रहा हूँ ताकि आप लोग को लॉजिक बने। मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ गाइज, आप लोग भी उतना मेहनत करोगे, रियली ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। तो समझना, यहाँ पे दिया है अगर बटन 1 है, यहाँ पे समझ लो एक बटन बता रहा है। क्या बता रहा है गाइज? बटन बता रहा है। अगर बटन 1 है तो प्रिंट करा दो हेलो, अगर बटन 2 है तो प्रिंट कराओ नमस्ते, अगर बटन 3 है तो प्रिंट कराओ बोंजूर। यही समझना है। तो अब गाइज कैसे समझेंगे इसको, आप समझते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे रियल लाइफ में। बटन 1 है तो हेलो प्रिंट कराना है, बटन 2 है तो नमस्ते, और बटन 3 है तो बोंजूर। फर्स्ट पे हेलो, दूसरे पे नमस्ते। अब देखना हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, समझना। हम लोग जानते हैं, पहले तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस को, जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं कि यदि इफ़ है तो एल्स लगाते हैं। ये कंडीशन, कौन कौन कंडीशन हम लोग जानते हैं। एल्स इफ एक होता है, बहुत सारे कंडीशन लगाने के लिए एल्स इफ का, यही समझ लो ये दोनों सेम ही होते हैं। और क्या होता है, और हमारा एक होता है गाइस हमारा केस वाला, केस जो हम लोग लगा रहे थे ना, केस 1 ब्रेक, फिर केस 2 ब्रेक। तो अब हम लोग जानते हैं। तो इन सब को ध्यान में रखने के लिए थोड़ा सा रिवाइज हो गया। अब हम लोग अपना थोड़ा सा लगा लेते हैं दिमाग। हम लोग को रटना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, लॉजिक बिल्ड करना है। टाइम लगेगा, लगने दो, हम लोग आराम से काम करेंगे। गाइस आप लोगों को आई होप कि पसंद आ ही रहा होगा। समझना, देखना क्या था। अगर 1 है, ठीक है, 1 है तो क्या प्रिंट करा दो गाइस। अगर 1 है तो हेलो, दूसरा नंबर है तो क्या प्रिंट कराओ, नमस्ते, तीसरा है तो बोंजूर। बोंजूर ये चाइना में शायद ये बोलने का तरीका होता है। तो ये सब लोग ग्रीटिंग करने का तरीका है, नमस्ते करने, जैसे मुस्लिम लोग सलाम करते हैं, हिंदू लोग नमस्ते करते हैं, तो वही। तो देखना कंडीशन कैसे लगानी है। इफ़, देखना हम लोग इफ़ ही लगा रहे हैं, हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इफ़ से समझा रहा हूँ। इफ़ बटन बराबर, बटन इज इक्वल जिस तरह बट हम लोग कहते हैं ए नंबर इज इक्वल टू अगर ग्रेटर देन वो ए है, तो यहाँ पे बता रहा है वही कि यदि बटन अगर 1 है तो क्या प्रिंट करा दो, सीसो कर दो। बहुत आसानी समझ में आएगा। सिस्टम डॉट आउटर प्रिंट एलन क्या करा दो, क्या प्रिंट कराना है, यहाँ पे प्रिंट करा दो गाइज हेलो। देख लो अब आसानी से बनेगा। अब यहाँ पे क्या यूज करोगे, एल्स का नहीं, बहुत सारा कंडीशन, 3 कंडीशन है तो एल्सिफ का इस्तेमाल करोगे। अब यहाँ पे लिख दो एल्सिफ, क्या लिख दोगे गाइज, एल्सिफ लिख दो। आई होप कि समझ में आया होगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लिख दोगे, बटन 2 है, बटन 2 है, बटन 2 है, आवाज़ मत करो, आवाज़ मत करिए, पढ़ा रहा हूँ ना। बटन 2 है यदि गाइस, यदि यहीं पे बटन 2 आ गया, यदि बटन 2 आया, अब देखो कितने आसानी से बन रहा है। एल्स इफ बटन 2 तो क्या प्रिंट करा दो, नमस्ते। यही तो हम लोग को करना था, क्वेश्चन तो यही पूछा था, बन गया। अब वही कंडीशन, अगर बटन 3 एक के जगह पे 2 हो गया तो क्या प्रिंट करा दो, यहाँ हेलो की जगह नमस्ते। अगर बटन 2 की जगह पे 3 आ गया तो यहाँ पे प्रिंट क्या करा दो, बोंजूर। अगर 4 आ गया तो कुछ और प्रिंट कराओ, 5 आ गया कुछ और प्रिंट कराओ। गाइस बस लॉजिक समझो यार, 1 मिनट में क्वेश्चन बनता है। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। फिर से एक बार समझते हैं हम लोग। इस्तेमाल करो एक कंडीशन के लिए, इफ और एल्स का इस्तेमाल करो, और हम लोग का एक स्विच वाला था तो यही तो था। तो अब हम लोग क्वेश्चन क्या था गाइस, क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पूछा था हेलो, अगर बटन 1 है तो क्या प्रिंट करा दो, बटन 1 है तो क्या प्रिंट करा दो, हेलो प्रिंट करा दो। बटन 2 है तो नमस्ते, और बटन 3 है तो बोंजूर। यही तो कहना है कि बहुत ही बेसिक से समझना है गाइस, 1 मिनट में समझोगे, अशरफ सर की क्लास से समझना। तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, इफ एल्स, क्या यूज़ कर सकते हैं, इफ एल्स कि एल्स इफ। तो समझना, ज़्यादा कंडीशन है तो एल्स इफ़ का इस्तेमाल होगा ज़्यादा कंडीशन के लिए, इतना दिमाग में रहना चाहिए। और हम लोग वो स्विच ब्रेक वाला भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, समझना। देखना हमने समझ लो लगाया, इफ़ कंडीशन क्या है, क्वेश्चन क्या है, बटन बी बराबर बराबर अगर 1 है, बटन 1 है तो क्या प्रिंट कराना है गाइस, क्या प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है, सीसो। सीसो मतलब प्रिंट करा दो हेलो, एच, ठीक है। अब समझना, अब यहीं पे दूसरे लाइन में मेरे पास जगह नहीं है, अगर 2 मैंने प्रिंट करा, बटन बराबर 2 अगर है तो यहाँ पे क्या प्रिंट करा दो, हेलो की जगह पे नमस्ते, 2 बटन पे। अगर तीसरा बटन है, अगर बटन 3 है तो क्या प्रिंट करा दो, यहाँ पे बोंजूर, क्या प्रिंट करा दो, बोंजूर। अगर यहीं पे बटन 4 है तो क्या प्रिंट करा दो, अमेरिका। अगर बटन 5 है तो यहाँ पे क्या प्रिंट करा दो, अस्सलाम वालेकुम, मुस्लिम में। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं
कि नमस्ते करना है, कौन सा कंडीशन बस समझो, तुम दुनिया भर का कंडीशन लगा सकते हो, वो तो सिर्फ 3 पूछा है, तुम 5 लगा सकते हो। और एल्स क्या कर सकते हो, एल्स अगर कुछ भी नहीं है बटन, तो यहाँ पे इनवैलिड बटन लिख दो लास्ट में। इस्तेमाल हो गया कि नहीं, इस्तेमाल हो गया कि नहीं गाइज। लेकिन एल्स इफ का आपको इस्तेमाल करना था। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एट इन दिस सिंगल। I hope guys you all have like this video, and if you are found some benefit, this like videos and share with your friends. Next video coming. Thank you so much.